अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर हूँ मिस सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सबक 7 पढ़ाया है जो सफ़ा नंबर 105 पर मौजूद है। सबसे पहले हम इसकी बुलंद खानी पढ़ लेते हैं। लालू और रहीम वो एक ही गाँव में रहने वाले थे। उनके घर भी साथ साथ। लालू का असल नाम लाल मोहम्मद था और वे किसान। गाँव से बाहर उसकी 10 एकड़ ज़मीन थी। वो उस पर काश्तकारी यानी फसल होती थी। रहीम का असल नाम रहीम बख्श था। वह पेशे के लिहाज से कुम्हार कहते हैं बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाकर उस पर उम्दा नक्श निगार बनाने में वो नहायत माहिर था। उम्दा नक्श निगार यानी डिज़ाइन बनाना, फूल पत्ते ये सब बनाना। ठीक है। पड़ोसी होने के बावजूद उन्होंने सांप और नेवले का प्यार था। आपस में सांप और नेवला जैसे लड़ते हैं इस तरह से वो दोनों आपस में लड़ते थे और दुश्मनी थी। बैर कहते हैं दुश्मनी। दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोई मौका हासिल जाने नहीं दिया। सारे गाँव के लोग उनके रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ चुके थे। कई बार बड़े बूढ़ों ने समझा बुझाकर सुलह सफाई भी करवाई। सुलह सफाई यानी दोस्ती भी करवाई। मगर कुछ दिन बाद वही धाक के टीम यानी वही हाल हो जाता था, आपस में वही दुश्मनी न थी। तो ये थी हद तो ये थी कि वह एक दूसरे की नाकामी और नुकसान पर भी बहुत खुश हुई। लालू की गंदम की पकी हुई खेती बिल्कुल तैयार करी थी। उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए इस बार उसकी फसल पहले के मुकाबले में बहुत अच्छी हुई। लालू अपनी खेती को देख कर खुशी से फूला ना समाता था और रहीम उसके सोने जैसे खेत को देख कर जल भूनकर तबाह होता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रोज सन चिंगारियाँ लेकर खेत में गई। खुश्क गंदम के खोशे कहते हैं डालियाँ, ठीक है, गंदम के खोशे चिंगारियों से जलने लगे और देखते ही देखते सारा खेत जलकर राख हो गया। लालू दुहाई देता हुआ खेतों में पहुंचा और हाथ उठा कर रहीम को दुआएं देता रहा, जिसकी फटती सी चिंगारियां उड़कर उसे खेत में पहुंची थी। इस वाक़े पर सारा गांव अफसरदा था, मगर रहीम बेहद खुश था। एक दिन अचानक खूब काले काले बादल आए और जोर में बरस लगा। रहीम ने दिन भर की मेहनत के बाद बहुत से मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें सूखने के लिए धूप में रख छोड़ा। बारिश इतना आनन फानन आई कि रहीम को बर्तन उठाने की मोहलत भी न मिली। थोड़ी ही देर बाद पीले बर्तन पानी में भीगकर गारा बन चुके थे। गारा यानी मिट्टी हो चुके थे। रहीम के नुकसान की खबर लालू को हुई तो वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, मेरे नुकसान पर बड़ा खुश हो रहा था, अब अल्लाह ताला ने हिसाब बराबर कर दिया। बारिश जो शुरू हुई तो उसने रुकने का नाम ही ना लिया। वक्फे वक्फे से बारिश बरसते आज तीसरा दिन था। खेत खलिहान सब पानी में डूब गए, फसलें खेत सब पानी में डूब गए। हर तरफ पानी पानी नजर आता था। गांव से करीब ही दरिया था। उसका बंद टूटा तो सैलाब आ गया और पानी के नीले घरों में दाखिल होने लगे। कुछ लोगों ने महफूज मकानों पर पनाह की। लालू का घर पुख्ता और 2 मंजिला था, जबकि रहीम का घर कच्चा और नीचा था। उसके घर में पानी दाखिल हो गया था और वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने कच्चे घर की छत पर प्लास्टिक में बैठा था। लालू अपनी बड़ाई मंजिल से ये नज़ारा देख रहा था। रहीम की हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसके हाथ में चाय की प्याली, वो मज़े से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। यहाँ गरूर से एक नज़र रहीम पर डाल लेता था। उसने मौसम का वादा लेने के लिए हाथ में रेडियो लेकर जैसे ही उसका बटन दबाया तो उसके कान में पुरानी करीम की सूरत हदीद की आयत नंबर 23 के तर्जुमे की यह आवाज़ सुनाई, अल्लाह किसी ताने और शेखी बगाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पुरानी आयत सुनकर उसके बारे में सोचने लगा। उसकी नज़र करीम पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कि एक तिनकों का टोकरा रवानी से यानी तेज़ी से पानी में बहता चला आ रहा है और उसके पीछे सांप बैठा है। उसके साथ ही एक नन्ही मुन्नी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने बारे में छुपाए बैठी है। मुसीबत की इस घड़ी में सांप की चिड़िया उसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुँचाए और वह सैलाब से बचने के लिए एक ही टोकरे में साथ बैठी। दूसरे ही लम्हे वो रहीम के घर पर था। उसने रहीमों से माफ़ी मांगी और उसे और उसके मासूम बच्चों को बरसात और सर्दी से बचाने के लिए अपने घर ले आया। रहीमों भी लालू के रवैये से इतना मुतासिर हुआ कि उसकी सारी नफरत मोहब्बत में और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। उस दिन के बाद से अब तक दूर दूर के गाँव में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। ठीक है। सबक 7 के बारे में हमने पढ़ा कि 2 पड़ोसी थे, आपस में लड़ते झगड़ते बहुत थे, एक दूसरे के नुकसान पर खुश हुआ करते थे। लेकिन जब एक का खेत जल गया, एक के बर्तन जो थे वो बारिश की वजह से ख़त्म हो गए, घर बर्बाद हो गया और उसके सर छुपाने की जगह नहीं मिली, फिर भी एक दूसरे की बर्बादी पे खुश हुआ करते थे। अचानक क्या हुआ कि जो लालू था उसने जब रेडियो ऑन किया तो सूरह हदीद की आयत का तर्जुमा उसको सुनाई दिया कि अल्लाह किसी तराने और
شیخی بگاڑنے یعنی غرور کرنے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے سے خوش نہیں ہوتا، اپنا دوست نہیں رکھتا۔ اچانک اس کی نظر گلی میں پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے تنکوں کی ایک ٹوکری ہوتی ہے، اس میں ایک سانپ اور چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی اور پانی میں بہتے ہوئے جا رہے، اور سانپ جو ہے وہ چڑیا کسی قسم کو نقصان ہی نہیں پہنچا رہا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اس کا دشمن ہوتا ہے کہ اسے پکڑ کے کھا جائے، لیکن اس وقت اس نے مصیبت کے وقت اس کا خیال کیا، اسے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچایا۔ تو اس سے کیا سیکھا اس نے کہ فوراً وہ اپنے پڑوسی سے کی مدد کے لیے اسے گھر پہنچ گیا اور اس کے بچوں کو اپنے گھر لا کر اس نے پناہ دی۔ اس طرح وہ دونوں آپس میں گہرے دوست بن گئے اور ان کی دوستی کی مثالیں دور دور گاؤں تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو اس سبق کے متعلق کرنا یہ ہے کہ تعارفی صفحہ بنانا ہے آپ لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، 10 ذخیرہ الفاظ آپ لوگوں کو لکھنے کاپی میں، یعنی نئے الفاظ۔ ٹھیک ہے، 10 نئے الفاظ آپ لوگوں کو لکھنے اور ساتھ ہی ساتھ اس سبق کی بلند خوانی کرنی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا۔